अनुपमा सीरियल से रिलेटेड न्यूज़ लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में। और अनुपमा सीरियल से लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे कि कैसे अनुपमा के लाइफ में अचानक से फिर से तूफान आ गया है। वैसे ये बातें मुझे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि अनुपमा सीरियल बना ही है अनुपमा एज रूपाली गांगुली के ज़िंदगी में तूफान लाने के लिए, क्योंकि उनके तूफान लाए बिना मेकर्स का काम ना होता है ना अब तक चल पाया है। लेकिन इस बार नया क्या है? इस बार नया इसलिए है क्योंकि अनुपमा सीरियल से इस प्रोमो को जब डाला गया सोशल मीडिया पे तो कमेंट में क्या क्या फ़नी कमेंट आए इस पे भी बात करेंगे हम लोग। क्योंकि अनुपमा सीरियल को देखते हुए काफ़ी टाइम हो गया है ऑडियंस को, जो पब्लिक को, तो वो लगभग अब इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं कि आखिरकार अनुपमा के लाइफ में क्या क्या चेंजेज आते हैं और कैसे उसको वो सॉल्व करती है। खैर, इस बार क्या आया है तूफान, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार प्लस के इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला गया एक प्रोमो, और प्रोमो में अचानक से दिखाया गया कि अनुपमा अपनी जो लाइफ है वो एकांत में जाके थोड़ा टाइम के लिए व्यतीत कर रही है। किसी झूले पे बैठी हुई है वो। अचानक दरवाजे की खटखटाहट आती है और अनुपमा जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने प्रार्थना मौजूद होती है। प्रार्थना का शक्ल और उसकी सूरत इस तरीके की घबराई हुई रहती है कि अनुपमा डर जाती है, और इतने में ही प्रार्थना अनुपमा को गले लगा लेती है। अब इतना उन्होंने इंस्टाग्राम पे दिखाया है इस प्रोमो में, और उसके कट टू कट दिखाया है कि वहीं पे दूसरी तरफ जो है वहाँ पे गौतम जो हैं वो कोठारी फैमिली में अपनी बातें रखते हुए नज़र आते हैं, जहाँ वो अपने आप को सही साबित करते हुए नज़र आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से प्रार्थना और उनके बीच झगड़ा हो गया, एक लड़ाई हो गई, और लड़ाई की वजह बस ये थी कि वो अपने माता पिता की खुशी प्रार्थना से मांग रहे थे। खुशी क्या? तो खुशी ये कि वो अपने माता पिता को एक बच्चा देना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने जब प्रार्थना से बात की तो प्रार्थना और उनके बीच में हो गई फाइट। अब यहाँ पे अनुपमा का रोल आता है। अनुपमा ने अब कट टू फिर दिखाया जाता है साफ फैमिली में कि इतने में जो प्रार्थना है वो अनुपमा को गले लगा लेती है। इतने में अंश आते हैं। एज ऑलवेज साफ फैमिली का जो फेवरेट जगह है वो हॉल, उसमें वो जमा होते हैं। अंश सारे परिवार वालों को लाता है और उसके बाद अंश पूछते हैं क्या हो गया प्रार्थना, क्या ऐसी बात हो गई, क्यों इतनी डरी हुई लग रही हो। देन उसके बाद प्रार्थना उनको बताती है, वो नहीं दिखाया प्रोमो में लेकिन कट टू दिखाते हैं कि प्रार्थना को अनुपमा लेके पहुंच गई है कोठारी हाउस, और जहाँ पे गौतम जो हैं वो कोठारियों को अपनी चीज़ें बताते हुए, अपनी कहानी बताते हुए नज़र आती है। जहाँ से पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है वो अनुपमा की होती है, और वो बोलती है कि चुप हो जाओ, ठहर जाओ या बंद कर दो ये बकवास। इतना था कि कैप्शन में जो शो के मेकर्स है उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल के कैप्शन में लिखा कि अनुपमा को प्रार्थना की लाइफ देखकर अपने जो बीती हुई कल है उसको उसने प्रार्थना की आज में देख लिया है, और क्या अनुपमा प्रार्थना के आज को ठीक कर पाएगी या नहीं। इतना उन्होंने कैप्शन में लिखा। लेकिन शो के जो पब्लिक हैं जो उन्होंने कमेंट में लिखा है, अब उस पर बात करते हैं। एक ने लिखा कि अनुपमा ठेकेदार है जिसको अपने घर के अलावा सबके घर की टेंशन सुलटाने का काम है उनका। वहीं पे दूसरे ने लिखा अनुपमा का काम ही है ये साइड से जिनको अपनी ज़िंदगी कभी नहीं संभली वो दूसरों की ज़िंदगी हमेशा संभालने के लिए आगे रहती है। वहीं पे थर्ड ने लिखा कि अनुपमा तो हो चुकी थी गायब, तो फिर ये वापस कैसे आई। इस तरीके के कई सारे फ़नी कमेंट आपको स्टार प्लस के इंस्टाग्राम हैंडल पे नज़र आ जाएंगे इस कमेंट के में, और आप वहाँ जाकर ये चेक भी कर सकते हो। खैर, वक्त है अब इस कमेंट पे बताने का कि कैसा लगता है आपको ये अनुपमा सीरियल, और कौन से हैं आपके फेवरेट किरदार, और आपका इसमें सबसे आपको बेस्ट कैरेक्टर किसका लगता है। क्या वो रूपाली गांगुली है या फिर हैं गौरव खन्ना? वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।